नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में कौन आगे बढ़ेगा, ये वीडियो मेरे से छोटे जो हैं लोग, स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट फेज़ में है, बेसिकली ये उनके लिए ही डेडिकेटेड है, क्योंकि मुझसे बड़े लोग मुझसे क्या ही सुनने आएंगे। अगर हम आध्यात्मिकता पे चलने वाले पथ देखें तो 4 तरीके के हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, क्रिया योग और कर्म योग। तो अगर हम अभी भक्ति को साइड रखें, वैसे भक्ति को साइड रखना नहीं चाहिए, बट फिलहाल के लिए अभी आगे मैं उसको भी कनेक्ट करूँगा मेरी जितनी औकात है उसके हिसाब से। सो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी मैंने देखा जितना कि जिस पथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, सदगुरु के द्वारा दिए गए जो पाथ है हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि अगर हमारी एक तो अवेयरनेस राइज होती है और दूसरा हमारी एनर्जीज राइज हो रही है। एनर्जीज को भी साइड में रख देते हैं। एक चीज़ है अवेयरनेस। ये अवेयरनेस अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो आध्यात्मिकता में बहुत आगे जाएगा, जाना ही जाना है। क्योंकि जिसके पास अवेयरनेस है, आध्यात्मिकता जो टोटली है वो अवेयरनेस के ऊपर ही है कि आप हर एक चीज़ के प्रति अवेयर हो कि आपके शरीर के अंदर क्या घट रहा है, ये शरीर किस तरीके से काम करता है, शरीर कर्म किस तरीके से बना रहा है, या शरीर बना रहा है या कहीं और कर्म बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें विदाउट अवेयरनेस हो ही नहीं सकती। भगवान बुद्ध की अवेयरनेस इस लेवल पे थी कि उन्होंने एक एटम के 8 टुकड़े करके देख लिए थे कि एक एटम की तरह छोटा, उसके भी 8 पीस करके देख लिया था। उनकी अवेयरनेस लेवल इतनी हाई थी। अब फिर कोई कहेगा अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, मैं इनको भी एक ही लेके चल रहा हूँ कि अवेयरनेस, तो अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हो। भले ही अभी आपको पता ना चल रहा हो, बट एक ना एक समय के बाद जब आपकी अवेयरनेस बहुत हाई लेवल पे पहुंचने लगेगी तो आप परेशान होने लगोगे, यार मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ। चाहे आपने कितना ही पैसा कमा लिया हो, चाहे कुछ भी कर लिया हो, लेकिन एक समय के बाद आपके अंदर वो चीज़ आपको खाने लगेगी। क्योंकि ये हमारा नेचर यही है कि हम एक समय के बाद हमें इसके अंदर बंधन फील होने लगेगा और उस बंधन को हम तोड़ना चाहेंगे। तो आध्यात्मिकता जो है वो बंधनों को तोड़ने का दूसरा नाम है। बंधनों को तोड़ के बाहर निकलना ही आध्यात्मिकता ही है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को करने की, जिसे कहते हैं ना फायर, अगर उसके अंदर है कि मैं करके रहूँगा, कि मैं आज 10 राउंड 400 मीटर के ग्राउंड के दौड़ के रहूँगा, मैं ये चीज़ इंटेंसिटी से करके दिखाऊंगा, चाहे मैं पढ़ने में कितना भी बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं मेहनत करके दिखाऊंगा, मैं पढ़ता रहूँगा। तो अगर किसी के अंदर मेहनत करने वाली एबिलिटी है, मेहनती है व्यक्ति, जैसे दशरथ मांझी थे। दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा था। डिटर्मिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी उनकी। पहाड़ तोड़ दिया अकेले आदमी ने। उन्होंने कहा था कि वो अकेले ही थे, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, खाने का भी उनको कुछ पता ही नहीं था कि खाना कहाँ से आएगा, लेकिन उनका था कि हाँ तोड़ूंगा। तो वो उन्होंने अपने कई सारे बंधन तोड़ दिए और जिसकी वजह से वो आध्यात्मिकता में कहीं आगे पहुंच भी चुके होंगे। और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए, एथलीट्स हो गए। डेविड गॉगिंस का अगर आपने नाम सुना होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बंधनों को तोड़ना स्टार्ट करा, अपने बॉडी की लिमिट्स को उन्होंने देखना स्टार्ट किया। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक हार्दिक पांड्या का वीडियो देखा था। उसमें हार्दिक ने ये बोला था कि आपकी बॉडी आपका हमेशा साथ देती है, बट माइंड आपका साथ छोड़ देता है। तो अगर आपने माइंड को कंट्रोल में कर दे तो बॉडी हमेशा आप सुपर ह्यूमन हो। उसने कुछ ऐसा बोला था। तो माइंड की बात करने लग गया ना वो, और थोड़े समय के बाद वो माइंड को भी पार कर जाएगा। मतलब माइंड की लिमिट्स को भी तोड़ के, और इसके बारे में जानकारी उसको आने लगेगी, पता लगने लगेगा जब वो धीरे धीरे लिमिट्स को तोड़ेगा। डेविड गॉगिंस को अभी बात सुनोगे डेविड गॉगिंस की, तो आपको थोड़े समय के बाद वो स्पिरिचुअल आदमी लगने लगेगा। ब्रूस ली का अगर आपने नाम सुना होगा, ब्रूस ली का एक बड़ा फेमस इंटरव्यू है जिसमें वो बोलते हैं कि बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, if you want water to crash it will crash, if you put water into a pot it becomes the pot, if you put water in a cup it becomes the cup। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। वो कह रहा है कि तुम फ्लो कर सकते हो, उसके अंदर कुछ बंधन ही नहीं बचे, तभी तो वो ये बात कह रहा है। आप बड़े बड़े शाओलिन मास्टर्स को सुनना, ये सब लोग आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ने में अच्छा है, ये मेरे दिमाग में बताओ कब आया।
ये वीडियो का टॉपिक मेरे माइंड में कैसा आया, मैं एक स्टूडेंट की फाइल चेक कर रहा था और मैंने देखा कि उसने कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करी है। इसका मतलब क्या है कि उसने जो स्पेलिंग लिख रहा है उसके प्रति उसकी कोई अवेयरनेस नहीं है। वो स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर आप स्पेलिंग्स को याद कर पा रहे हो और बहुत बहुत केयरफुली लिख पा रहे हो, आपने एक पेज लिखा, मान लो कि आपने 1000 वर्ड लिखे, 1000 वर्ड में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करी, यह आपकी अवेयरनेस को ही दर्शाता है। मैं बचपन में स्पेलिंग, मतलब मुझे स्पेलिंग बहुत आसानी से आ जाती थी। मैं हमेशा हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं कोई स्पेलिंग गलत ना करूँ। जब मैं कुछ लिख रहा हूँ, डिक्टेशन में मेरे फुल आउट ऑफ फुल नंबर आते थे। तो ये चीज़ जो मेरी थी, मुझे शायद या तो ये विरासत में मिली है। विरासत में तो खैर कुछ नहीं मिलता, आपको हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए काम करना ही होता है। तो मेरे अंदर ये चीज़ पहले से थी, अवेयरनेस। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा मेंटेन करके चलता था कि मैं जब रूम से निकलूंगा तो मेरी जेब में रुमाल होगा ही होगा, मैं छोड़ ही नहीं सकता रुमाल को। इंटेंशनली अगर कभी छोड़ा हो तो अलग बात है, लेकिन मैं मेरी कौन सी जेब में रुमाल रहेगा वो मुझे पता है, और वो हमेशा उस जेब में रुमाल मिलेगा ही मिलेगा। मोबाइल फ़ोन को सुबह 100% चार्ज करके जाना है तो जाना है। अगर आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आप कुछ एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, कौन सा गिलास कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये सारी क्वालिटी आपको मदद करती है स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हमें अपने आप को सबसे पहले ना डिसिप्लिन्ड बनाना होता है। अगर तुम स्पेलिंग भी कैजुअली लिख रहे हो ना ऐसे लिख रहे हो तो इट इज़ नॉट गुड। ये मत समझना कि जो बच्चा स्पेलिंग वगैरह ये अच्छे से लिखता है कि वो बड़ा बेवकूफ़ है। नो, उसके पास एक अलग लेवल का इंटेलिजेंस है जो उसके साथ काम कर रही है। उसका हाथ जब चल रहा है तो गलत नहीं लिख रहा है। तो जब वो योगासना सीखेगा, जब वो शंभवी महामुद्रा क्रिया सीखेगा, चाहे कुछ भी करेगा, वो चाहे वो भक्ति मार्ग में आगे जाएगा, चाहे ज्ञान योगा, चाहे किसी भी चीज़ में वो आगे जाएगा, तो उसे पता है कि वो एक्शन कैसे परफॉर्म करने हैं। जब हम योगासनास करते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए पाद हस्त आसन जब हम करते हैं तो हाथ ऊपर ले जाते हुए ही कितनी सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है कि सांस भी बड़ी ग्रेजुअली चले, हाथ की 5 उंगलियां मिली रहे। जब हाथ ऊपर आए तो कानों के बगल में होने चाहिए। इस प्रकार से जब आपकी ये वाला जो पार्ट है वो कान के बगल में होना चाहिए, कान की सिधाई में होना चाहिए। फिर जब आप नीचे जाओ तो आप कमर से बेंड करोगे, बीच से ऐसे बेंड नहीं करोगे, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए और आप कमर से ऐसे बेंड करोगे, ऐसे स्लोली झटका मारते हुए नहीं जाओगे। कितनी ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए यहाँ पर। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है वो ऑलरेडी आध्यात्मिक कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ करा होगा, वरना इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। तो कुछ काम करने की वजह से वो यहाँ तक आ चुका है और सही समय आने पर वो अपनी आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ेगा। तो जो भी लोग आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत केयरफुली करना स्टार्ट करना। अगर आप बर्तन धो रहे हो तो बर्तन धोने के बाद जब हम बर्तन रखते हैं ना, तो ऐसे फेंक दिया तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है ना। ये हमारा कैजुअल बिहेवियर है, कैसे फेंक दिया। सदगुरु मेरे एक हड्डी योगा टीचर आए थे जिन्होंने मुझे अंग मर्दना और योगासना सिखाया था। उन्होंने कहा था ना कि जब आप हड्डी योगा करने लगोगे ना, तो एक समय के बाद जब आप किसी आदमी के बगल से गुजरोगे उससे पता भी नहीं लगेगा कि ये आ गया। कि जब तुम चलोगे ना, तुम्हारे चलने की आवाज़ नहीं आएगी, ये अवेयरनेस लेवल आ गया। कई लोग क्या करते हैं कि जब चलते हैं कि जूते घिस रहे हैं ज़मीन में, ऐसे ऐसे बहुत सारी आवाज़ निकालते हुए जाते हैं, धम 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 धम। जब मैं सीढ़ियाँ अब चढ़ता हूँ ना, मेरे चढ़ने की आवाज़ तक नहीं आती कि कोई बगल से चला गया। ओके, तो ये हमारी अवेयरनेस लेवल को दर्शाता है। जब आप कुछ बोलते हो तो प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपके अवेयरनेस लेवल को ही दर्शाता है। तो जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो बोलने में अच्छे हैं, जो गाने में अच्छे हैं, जो एक्शन कुछ परफॉर्म करने में अच्छे हैं, वो सब आध्यात्मिकता में आगे बढ़ ही रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे। बट हाँ, एक समय के बाद उन्हें साधना करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, पता नहीं कितने लाइफ टाइम लग जाएंगे मुक्त होने में, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मुक्त भी होना है।
तो जब आप साधना करनी स्टार्ट करोगे, मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है मुक्ति या कुछ, मैं सोचता था कि टीवी पे तपस्या करके भगवान, देखा था मैं टीवी पे की तपस्या करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, वरदान ले सकते हैं। मरना सबको है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि अमर कोई नहीं है। टीवी सीरियल्स में देखा कि अमर कोई नहीं है, जो इस सृष्टि में आ गया उसका मरना तय है। तो इसके अलावा मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे लगता था तपस्या करके हम पावरफुल बन सकते थे। तो मेरे दिमाग में केवल यही रहता था। लेकिन जब मैंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली, धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा, मेरे साथ मेरे एक सीनियर मेडिटेटर मुझे मिले, वहाँ से मुझे आध्यात्मिकता का मतलब पता लगने लगा। सदगुरु ने ऐसी ऐसी जगह मुझे भेज दिया जहाँ से मैं समझूं कि यार आध्यात्मिकता होती क्या है। धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि भाई माइंड और बॉडी के बंधनों को तोड़ना ही आध्यात्मिकता है। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा खेलता है, कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा अच्छा गाता है, सुनना इज ऑल्सो एन आर्ट। जब आप थोड़ी एडवांस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में या फिर आप एडवांस होते जाओगे तो आपकी सुनने की एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो अगर कोई सुन भी रहा है ना, जैसे कोई म्यूजिशियन होते हैं, तो वो गाने में बजने वाली एक एक बीट, एक एक सुर ताल को पकड़ लेते हैं, वो आध्यात्मिक है। तभी भारतवर्ष में हर एक चीज़, डांस फॉर्म हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे आर्ट हो, एक आदमी अगर कोई ड्राइंग बना रहा है, सोचना उसका लेवल क्या होगा। कोई अगर आर्टिस्ट है उसका लेवल क्या होगा, और नेक्स्ट लेवल पे ऑलरेडी है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप किस फील्ड में बहुत अच्छा करते हो और उसमें और जान झोंक दो। जब आप अपनी जान वहाँ झोंकोगे ना, तो धीरे धीरे आपके बंधन टूटने लगेंगे और आप आध्यात्मिकता में आगे प्रोग्रेस करने ही वाले हो। सदगुरु कहते हैं कि आपकी किसी एक चीज़ के प्रति अटेंशन अनवेवरिंग होनी चाहिए, क्रिएशन अपने आप खुलती है। तो देखना, जैसे ब्रूस ली केवल मार्शल आर्टिस्ट थे, उसके अलावा उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। लेकिन जब आप उनकी बातें सुनोगे ना, तो साफ साफ मुझे उनकी बातों को सुन के लगता था कि ये व्यक्ति या तो एनलाइटेंड हो जाएगा या हो चुका ही था, कुछ लेवल पर ये रियलाइज्ड बीइंग था, तभी ये ऐसी बातें कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की बातें आपको करते हुए मिल जाएंगे। बड़े बड़े आर्टिस्ट जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना, देखना कि उनके अंदर से कुछ और ही एंटिटी बात करने लग रही है। मतलब जब वो बोलेंगे तो कुछ बात ऐसी हिट करेंगी आपको कि आप कहोगे वाह क्या बात कर गए ये। तो आप जिस भी फील्ड में अच्छे हैं, आप आइडेंटिफाई करो कि आप अच्छे किस में, उस फील्ड में अपनी पूरी जान लगा दो, पूरा फोकस लगा दो और देखो कि आपके रास्ते कैसे खुलते हैं। पर करना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मेरे ही स्टूडेंट हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ लेकिन वो कंप्यूटर साइंस के हैं। फर्स्ट ईयर में हमारे पास वो इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैंने पहले दिन लेक्चर सबका ही लेता हूँ और ये कहता हूँ कि जब हम पढ़ाई करने आए हैं तो हमें अपने माइंड की लिमिट्स को तोड़ना है। तो अगर आप अपने माइंड की लिमिट को तोड़ना चाहते हो तो अब आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे कि मैं इस ब्रांच का नहीं हूँ तो मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इतना ज़्यादा अच्छे से क्यों पढूं। जो भी टास्क आपके सामने आ रही है, उस टास्क को जो भी पढ़ने को मिल रहा है उसमें पूरा झोंक दो अपने आप को। आपके पास आपको अपने आप को चॉइसलेस बनाना है, चॉइसलेस। तो जब आप अपने आप को चॉइसलेस बना दोगे, जो भी आपके सामने चल रहा है उसमें अपने आप को पूरा झोंक दोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बात की बात है। अपने आप को जब आप पूरा झोंकना स्टार्ट करोगे तो आपके कई बंधन टूट जाएंगे और इसी में हमारी ग्रोथ है। एक स्टूडेंट लाइफ में इसी में हमारी ग्रोथ है। अपने लाइक्स और डिसलाइक्स मत बनाना कि मैं लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगा, कुछ और मेरा फेवरेट बनेगा तो मैं सब्जी खाऊंगा, मैं मैगी खा लूंगा पर लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगा। सो इस तरीके से लाइक्स और डिसलाइक्स आप हर डायरेक्शन में बनाते जा रहे हो और यही हमारे बंधनों का कारण है। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ ये, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपने कितने बंधन अपने जीवन में बना लिए थे और उनको तोड़ना फिर कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए अभी से अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बनाने बंद कर दो। जो टास्क तुम्हारे सामने आ रहा है वो टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, जो भी मिल रहा है, क्योंकि लाइफ में आपको भी नहीं पता कितने मूवमेंट मिलेंगे। तो उस मूवमेंट में अपने आपको पूरा झोंकने की कोशिश करो और देखो कि किस प्रकार से जीवन बदलता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता था वो बात आप तक पहुंची होगी। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।